अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू जुबान में एडोब इलस्ट्रेटर 2019 सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेटर के आज के इस लेसन के अंदर हम लोग रीसाइजिंग करने के बारे में सीखेंगे। बेसिकली इससे पहले के जो लेसन थे उसके अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने अपने पास जस्ट कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने का मेथड सीखा, यानी कि हम लोग शेप या पाथ आप जिसे कहते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर हम वहां पे गए और जस्ट हमने कुछ सर्कल वगैरह बनाए, कुछ राइट एंगल वगैरह बनाए और पॉलीगॉन वगैरह बनाया, स्टार वगैरह बनाया। ये हमने देखा कि हमारे पास बनाया कैसे जाता है। अब इस लेसन के अंदर हम देखेंगे, अगर आप कोई भी चीज जब ड्रॉ करते हैं उसको आप मॉडिफाइड करना चाहें, मॉडिफाइड से बना उसका साइजिंग के हवाले से, उसके कॉर्नर के हवाले से, उसको रोटेट करने के हवाले से, या जगह से मूव करने के हवाले से अगर आपको कुछ काम करना होगा तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये चीजें हम इस लेसन के अंदर देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर की एक न्यू फाइल ओपन कर देता हूँ। मेरे पास बिल्कुल ये एक फ्रेश फाइल है, ओपन फाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पास एक राइट एंगल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप राइट एंगल के ऊपर चले जाते हैं, आपके पास यहाँ पर इसकी शॉर्टकट भी आपको दिखाई देता है, एम इसकी शॉर्टकट है। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद अब मैं जस्ट यहाँ पे अपने पास राइट एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, माउस को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ लाएं और यहाँ पे लाकर छोड़ दें, लाइक दिस। जैसा कि मेरे पास ये एक ऑप्शन ड्रॉ, एक बॉक्स ड्रॉ होकर मेरे सामने आ चुका है। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने क्या करना है, अपना सिलेक्शन टूल एक्टिव करना है। सिलेक्शन टूल के लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखें, आपके पास कुछ डॉट्स वगैरह बने हुए आ रहे हैं। आज हमने इन डॉट्स को देखना है, ये डॉट्स किस लिए यूज होते हैं, उनको कैसे यूज करना है हमने, ठीक है। तो जस्ट अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कर देता हूं। तो मैंने जब वी प्रेस किया तो मेरे पास देखें, मेरे पास सिलेक्शन टूल एक्टिव होकर आ गया। अब डी स्टूडेंट्स, जब ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है, ये आपके पास मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला जो काम है, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आपका जो राइट एंगल है उसको यहाँ पे बनना चाहिए था, गलती से आप उसको नीचे बना चुके हैं। तो जस्ट आप क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल के अंदर रहते हुए जस्ट यहाँ पे कहीं भी आ जाए, यानी कि इसके अंदर कहीं भी आ जाए और अपने लेफ्ट बटन को होल्ड रखें माउस के। तो जैसे आप अपने लेफ्ट बटन को होल्ड रखकर दाएं बाएं मूव करेंगे, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्ट भी आपके साथ मूव करेगा और जहां पर जाकर छोड़ देंगे वहां पर ये चला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ इसको इधर से उठा के नीचे की तरफ लाना चाह रहा हूँ। तो जस्ट आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है। जैसे ही आप देखें सिलेक्शन टूल जैसे ही आपका राइट एंगल के बॉर्डर के साथ टच होगा तो आपके माउस के साथ एक एक्स्ट्रा राइट एंगल बना हुआ आ जाता है। इट्स मींस अब आप इसको मूव करवा सकते हैं। मैंने इसको पिक किया यहां से और यहां पे क्लिक कर दें। अब ये आपके पास यहां तक आ चुका है, ठीक है। वापस आप इधर आ जाए, उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी तरफ डी स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने चीज स्टडी करनी है वो आज क्या है कि इसका आप रिसाइजिंग कैसे करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस है इसको रिसाइज करने का। आज जस्ट हमने इस बॉर्डर एरिया के अंदर रहकर ही इसके रिसाइजिंग वगैरह को भी हमने देखना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको सिलेक्शन दे देते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए आ जाते हैं रेक्टेंगल के साथ। देखें, जैसे आपके पास यहाँ पर एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपके पास ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपके पास ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आपके पास बॉक्स दिखाई दे। ये जितने भी बॉक्स हैं, इन तमाम बॉक्स की वजह से आप अपने पास अपने साइज को छोटा बड़ा कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से इसकी जो ऊपर की तरफ जो वैल्यू जा रही है ये कम हो, यानी कि इसको आप और छोटा करना चाह रहे हैं। तो जस्ट आप इस जगह पर आ जाएंगे तो आपके पास की एरो बन जाएगा अप एंड डाउन के लिए। तो आपने अपने लेफ्ट बटन को होल्ड कर देना है। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मैंने नीचे जाना है, तो अपने माउस को नीचे की तरफ लाएंगे। तो देखें, अब ये आपके पास नीचे की तरफ छोटा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपने इस नीचे वाले को पिक किया, माउस को होल्ड किया और नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो देखें, अब ये इसने इधर से इसको और बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये छोटा या बड़ा कर देता है। इसी तरह से अगर आप इस जगह से आप इसको पिक करेंगे और आप इसको लेके जाएंगे तो ये इस तरफ से इसको पीछे कर देगा, देखें। और अगर आप इस तरफ से इसको पीछे की तरफ लाएंगे तो इसको इस तरफ से पीछे करके ये ले आएगा।
लाइक दिस। ठीक है जी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर अब आ जाए इस जगह पर, तो आप देखें कि आपके पास ये नीचे की तरफ एरो बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं और मैं इसे मूव करूंगा तो देखें मेरे पास ये चारों साइडें इसकी मूव कर रही हैं। लेकिन जिस तरफ आप ज्यादा मूव करेंगे तो आपके पास उस तरफ निकल जाएगा, यानी कि लाजमी नहीं कि चारों तरफ इक्वल हो। मिसाल के तौर पे देखें, अब मेरे पास मैंने इसको कॉर्नर से पकड़कर मैं इसको नीचे की तरफ ले आया हूँ। वापस आप इधर से सब यहाँ से पिक करें, इधर गया यहाँ तक और वापस में आके तक ले आया, तो मेरे पास देखें इस तरह से ये इसका साइज छोटा बड़ा आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जिस चीज को समझना है वो ये है कि अगर मैं इसके साथ शिफ्ट का यूज कर देता हूं, यानी कि आप इस कॉर्नर पर आ जाएं और शिफ्ट को होल्ड करते हुए अब अगर आप इसको लेके जाएंगे तो देखें ये चारों तरफ इक्वल निकल रहा है। देखा आपने, अब ये चारों तरफ इक्वल इसका साइज आ चुका है। यानी कि मैंने क्या किया, मैं इस साइड पे आ गया और जब मैं शिफ्ट को होल्ड करके इसको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो इसको चारों तरफ इसका साइज नीचे की तरफ जाएगा। देखिए मैं करता हूं, मैंने शिफ्ट को होल्ड किया, यहां पर आके अब जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं तो चारों तरफ इसका साइज बढ़ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वापस में इसका साइज छोटा करके इसको मिडिल पे ले आता हूं। सम टाइम डियर स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपके पास साइज बड़ा हो वो आपके पास आपके बिल्कुल मिडल से ऊपर की तरफ बड़ा होना चाहिए। मिडल से ऊपर क्या होता है कि यहां से ऊपर चारों तरफ इक्वल 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 आपको दिखाई दे रहा हो। यानी कि जब आप शिफ्ट के थ्रू करते हो तो जिस कॉर्नर से आप इसको मूव कर रहे हो तो उसी तरफ बढ़ता है ये। फिर देखिएगा अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये दोनों साइड इधर ही रहेंगी, तो नीचे की तरफ ये इक्वली यानी कि डायग्राम को इक्वली नीचे की तरफ बढ़ाता जाएगा। मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, देखिए मैं यहां पर आ गया शिफ्ट को होल्ड करते हुए, तो आपने देखा कि आपका ये पॉइंट यहां पर ही था। इस तरफ को भी बढ़ा, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी, इस तरफ को, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी वो नीचे की तरफ जा रही थी यहाँ पे। तो जो ये होता है जिस तरफ आप इसको मूव करेंगे उस तरफ यही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ आल्ट का फंक्शन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आ गया और अपने कीबोर्ड से आल्ट को होल्ड कर देता हूं, जो मैंने कर दिया है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा देखिएगा, तो देखिए ये चारों तरफ इक्वली इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर इस चीज को गौर कीजिएगा, आल्ट का बटन मैंने स्टिल होल्ड किया हुआ है, जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूं तो चारों तरफ ये वैल्यू आपके पास बढ़ रही है, यानी कि चारों तरफ को ये साइज इसका बढ़ता जा रहा है। वापस आप छोटा करना चाहेंगे तो चारों तरफ से इसको ये छोटा कर देगा। तो स्टूडेंट ये तो आपके पास था साइजिंग को आप रिसाइज कैसे करते हो। पहली चीज हमने डिस्कस की, आप किसी भी तरफ इसको मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई। दूसरी चीज हमने डिस्कस की कि हम इसका साइज कैसे छोटा बड़ा करते हैं, जिसके मुख्तलिफ पहलू मैंने आपको बताए हैं। तीसरी एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे ही आप अपने माउस को बाएं की तरफ लेके जाते हैं तो आपका माउस दोनों तरफ एरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे रोटेट करेंगे, जैसे ही आप यहां पर आते हैं और अपने लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखें आप अपने पास इसको रोटेट कर सकते हैं। तो देखें आप अपने पास इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास रोटेट हो रहा है। जहां पर आप इसे छोड़ना चाहेंगे आप इसको वहां पर इजीली छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे आपने इसको छोड़ा तो आपके पास ये रोटेट होकर आ गया, कंट्रोल जी। वापस मैं इसको अगर इस तरफ आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रोटेट की ऑप्शन आ जाती है। तो जहां पर आपके पास ये डबल एरो नजर आएगा यू की तरह, तो आप इसकी मदद से आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कंट्रोल जी मैंने किया। अगेन आप यहां पर आ जाएं तो देखें आपके पास फिर अगेन यहां पर भी है, आप इसको भी यहां से अगेन रोटेट करवा सकते हैं। तो जिस पॉइंट से आप इसको रोटेट करवाना चाहें इजीली आप उसको वहां से रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रोटेट के टाइम पे शिफ्ट को प्रेस कर देते हैं, जैसा कि मैं शिफ्ट को होल्ड कर देता हूं, मैंने अपने पास शिफ्ट को होल्ड कर दिया है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो अब देखिएगा अब ये खास एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। देखें 45 45 45, तो अगर आप देखें आपके पास की हर मर्तबा 45 45 प्लस करता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखा 0 पे आ गया। वापस आप इधर आ जाए तो ये नहीं कि आपके पास शिफ्ट होल्ड करते हुए क्या होता है खास एंगल तक निकलता है, 45 के एंगल पे जाएगा। बेसिकली इन तमाम चीजों की सेटिंग भी की जाती है। जब आप शिफ्ट के थ्रू कोई भी करते हो उसको कितना रोटेट करना चाहिए उसके लिए हमें एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाकर हमें सेटिंग्स के अंदर उसकी करनी थी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंट्रोल Z में कर देता हूँ।
तरह से स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास यहाँ पर आप अंदर एक और सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। आपके पास सर्कल है और उसके अंदर डॉट बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो भी शेप है, इसके आप राउंड्स, जो इसकी जो साइड है, इनको आप राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, जैसे ही माउस में इसके ऊपर लेके जाता हूं, सबसे पहले आप देखें आपकी जो माउस की शेप है वो आर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसके बिल्कुल साथ में आर्क बना हुआ आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये चारों तरफ से देखें, चारों तरफ से इक्वली आपके पास यहाँ पर भी आर्क बन जाएगी, इधर भी आर्क बन जाएगी, इधर भी आर्क बन जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, वापस आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वापस आप इसको पीछे की तरफ लेके जाए तो ये आर्क आपके पास खत्म हो जाती है। अगर मैं इसको फुली अंदर ले आता हूं तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की शेप बनी हुई आ जाएगी। तो अब ये आप तक होता है कि आपको किस तरह का टारगेट चाहिए, तो जिस तरह की आपको शेप रिक्वायर्ड होती है उस तरह की आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ एक तरफ, यानी कि आपके पास सिर्फ इस तरफ आर्क बने। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जस्ट आपको इस एरो के इस सर्कल के ऊपर आके ये जो सर्कल बना हुआ है डॉट सा, आपने डबल क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब आपके पास ये क्या होगा, अब जैसे आप इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये देखिए, जितना आप इसे नीचे की तरफ लेके जाएं तो आपके पास ये नीचे जाएगा और इसके साथ ही इसका बॉक्स भी ओपन हो जाएगा, जिसको हम बाद में आइंदा वाले लेसन के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे कि कैसे काम करता है बॉक्स। ठीक है, इस तरह से वापस आप ये चाहते हो कि आपको इस तरफ से भी बिल्कुल इतना ही शेप चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो बीच में से मिड वाला सर्कल जो डॉट है वो चला जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहा होगा बीच में। जब ये डॉट चला गया तो जस्ट आप अपने माउस को होल्ड करते हुए आप इसको नीचे की तरफ लेकर आए, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो शेप आपको चाहिए वो आप बड़ी आसानी से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास सर्कल है इसकी भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। यानी कि फर्ज करें आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर शेम्फर लाइन चाहिए, ये आपको ये जो आर्क है ये आपको अंदर से बाहर की तरफ चाहिए। अभी आप देखें आपके पास राउंड शेप बाहर से बन रहा है, आप चाहते हो कि अंदर से राउंड शेप बने, तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और अगेन यहाँ पर आप आ जाएं। जैसे ही आपके पास ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, यहाँ पर आके आप ऑल्ट को प्रेस कर दें। अब जैसे ही ऑल्ट को आपने होल्ड किया हुआ अपने कीबोर्ड से, अब जस्ट आप उसको क्लिक करें। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो देखें मेरे पास दोनों साइड्स मेरी जो है वो अंदर की तरफ कन्वर्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं जस्ट को डबल क्लिक कर देता हूँ और मैं इसी की ऊपर ऑल्ट को होल्ड कर देता हूँ। मैंने ऑल्ट को होल्ड किया, क्लिक करें तो देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ अगेन में। यहाँ पे मैं सिर्फ एक साइड को करना चाहूंगा, ऑल्ट को मैंने होल्ड किया, अगेन क्लिक करें तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ आर्क बनी हुई आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको सीधी लाइन चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। अगेन आपने जब क्लिक किया ऑल्ट को ही प्रेस करते हुए तो आपके पास सीधी लाइन आ गई। अगेन मेरे पास स्टिल मेरा ऑल्ट होल्ड है, अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सर्कल आ जाएगा। अगेन क्लिक करें, आपके पास अंदर वाला, और अगेन क्लिक, यानी कि इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं। एक आपके पास इसमें शेम्फर लाइन है, एक आपके पास ऊपर की तरफ से फिलेट है जिसमें आपके पास ऊपर से आर्क बनी हुई आती है, राउंड कर्व आ जाता है। दूसरा आप अंदर से राउंड है, यानी कि एक बाहर से राउंड है एक अंदर से राउंड है। वॉट एवर जो भी आपकी शेप रिक्वायर्ड हो तो वो आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इस कॉर्नर पे ये काम कर सकते हैं, आप इसको इधर ऐसे ला सकते हैं और अगेन मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया इस जगह पे और मैं ऑल्ट, इसको मैं अंदर की तरफ लेके चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर ऑल्ट के थ्रू क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखें मेरे पास चारों तरफ मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनी हुई आ जाएगी, तो समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की अगर आपको शेप हासिल करनी हो तो आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ सिलेक्शन, जब हम लोग बार बार यहाँ से कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे थे हमारे पास ये जो बाउंड्री बनी हुई आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस लेसन के अंदर इस चीज को मैं क्लियर करता चलूं। आइंदे वाले लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसकी कंट्रोल पैनल को देखेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यानी कि जब भी हम कोई अपने पास शेप ड्रॉ करते हैं उसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिटेल से उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com पे। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, हमारा फेसबुक का आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।